दुनिया में नमक पैदा करने वाले मुमालिक में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है, लेकिन नमक हराम पैदा करने में आज भी पहला नंबर पाकिस्तान का ही है। अगर यकीन नहीं आता तो शरीफों और जरदारियों की नस्लें देख लो। जंगल में कैद पड़ गया तो शेर ने बकरी से कहा कि कुर्बानी का वक्त है, तुम चारा एक वक्त खाओगी और दूध 3 वक्त दोगी। बकरी बादशाह सलामत, हमेशा मैं कमजोरी कुर्बानी देती हूँ, इस मर्तबा ताकतवर कुर्बानी देंगे। शेर तुम्हें इल्म नहीं कि कुर्बानी हलाल की होती है, हम तो सारे हैं ही हराम के, इसलिए पाकिस्तान में सिर्फ कुर्बानी गरीब आवाम देती है, बाकी सारे तो हराम के माल पर अयाशी करने में लगे हुए हैं। शरीफ खानदान की लंदन में सैरें देखकर यकीन कर लें पाकिस्तान तो जंगल से भी बदतर है। कम से कम शेर ने एक दिन चारा खाने की इजाजत तो दी है, और हमारे पाकिस्तान में कमजोर की कुर्बानी को अहम फर्ज समझ लिया गया। कोई करोड़ों की सर्जरी करवा कर खुश, कोई आटे का थैला लेकर खुश। एक वीडियो क्लिप में गरीब इंसान आटे का थैला चूम रहा है। ये हालत कर दी है इस अशराफिया ने इस मुल्क की आवाम की। ये खुद मुल्क लूट कर बाहर बड़े बड़े होटलों में अयाशी कर रहे हैं और वीडियो क्लिप बनवा कर पाकिस्तान भेज रहे हैं। इसे कहते हैं चोरी, इस पर सीना जोरी। धीमा धीमा म्यूजिक बज रहा है और मफरूर लीडर अपने सामने बैठे मुंशी के साथ हाथ मिला रहा है। हाथ मिलाते हुए इस तरह मुस्कुराए जा रहा है जैसे इसने बहुत बड़ा मार्का मार लिया हो। इस माफिया की डिठाई भी अरूज पर है, ना इन पर बिजली गिरती है और ना ही इन पर क़यामत आती है। ये वही हरामखोर हैं जिनके पैदा करने पर पाकिस्तान को हरामखोर पैदा करने में अव्वल दर्जा हासिल हुआ है। गरीब के घर में एक वक्त का आटा कैसे पहुंच रहा है, ये इनका सर दर्द नहीं है। इनकी अय्याशी का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। याद रहे कि पिछले 10 माह में 4 करोड़ अवाम लुक़्मा गुर्बत बन चुके हैं और 2 वक्त रोटी को भी तरस गए हैं। जबकि ये महंगे फ्लैटों में रहें, बड़ी गाड़ियों में सफर करें, बड़े बड़े 7 स्टार होटलों में लंच डिनर करें और वीडियो बना बना कर गरीब अवाम को भेजे। इनको अवाम के दुख दर्द से क्या लेना देना, इनकी जिंदगी तो ऐश से गुजर रही है। अब ये दोबारा इक्तदार के लिए हाथ पांव मार रहे हैं और ये दोबारा ये कोई अवाम की खिदमत के लिए नहीं आ रहे, बल्कि ये दोबारा इस मुल्क को लूटने के लिए आ रहे हैं। इनकी सारी साजबाज सिर्फ पावर हासिल करने के लिए है, ताकि अपने मुखालफिन को कुचल कर मजे हासिल कर सके। इस बेशरम नवाज शरीफ ने अपनी गर्दन बचाने के लिए बाजवा को अरबों दिए, मगर अवाम को देने के लिए इसकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं निकलेगी। अवाम को कभी कुछ नहीं देंगे। मुल्क का कर्जा उतारने के लिए ये कभी रजाकाराना तौर पर आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन जहां बात सजा से रिहाई की हो और मुल्क से भागने की हो तो अरबों रुपए आराम से लुटा देंगे। ये बेहद बेशरम और घटिया लोग हैं। इनकी अय्याशियां देखकर दिल चाहता है इन्हें सड़कों पर घसीटा जाए और इनके पेटों से मुल्क और कौम का सारा पैसा निकलवाया जाए। जिस देश में आटे चीनी का बहरान हलक तक जा पहुंचे, इस देश के हर एक हाकिम को सूली पर चढ़ाना लाजिम है। होटलों में बुज़दिल लागिर शेर क्लिप बनवा रहा है, बुज़दिल चूहा बेटी को भेजकर इसके पीछे चुप रहा है। ये सिर्फ एक काम में माहिर है और वो है धोखादही। नवाज शरीफ ने इमरान खान को धोखे से उतारा था। अगर इतना बहादुर है तो मैदान में इमरान खान के बराबर है और लड़े इलेक्शन। बुज़दिलों की तरह छुप कर क्यों बैठा हुआ है? इनको कुछ भी कहने से क्या होगा? इनका क्या कसूर है? वो तो डाकू है, इनका काम ही लूटना है। अवाम का कसूर है, सब कुछ खामोशी से देखा और इनको पट्टा नहीं डाला। इनसे ज्यादा इनके करतूतों पर खामोश रहने वाले लोग ज्यादा कसूरवार हैं। सोचने की बात है, आपके घर में अगर चोर आ जाए तो क्या इतने आराम से बैठेंगे? चौकीदार हिफाजत के लिए बिठाया जाता है, चोरों से साजबाज करने के लिए नहीं। मगर अफसोस सब कुछ इस कौम की आंखों के सामने होता रहा, मगर कौम फिर भी खामोश रही। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, मगर नून लीग दिन ब दिन मकबूल होती जा रही है। पहले 1 करोड़ बंदा गालियां देता था, अब सारा पाकिस्तान दे रहा है। इस वक्त ये माफिया और ये कंपनी पाकिस्तान के लिए कैंसर बन चुकी है और ये कैंसर का इलाज पाकिस्तान में शौकत खानम अस्पताल बनाने वाला शख्स अच्छी तरह कर रहा है। ये कैंसर अगर इस वक्त जड़ से खत्म ना किया गया तो ये कैंसर हमारी नस्लों की जड़ों तक पहुंच जाएगा। खान ने अवाम को 75 साल कैंसर के इलाज का डॉक्टर बना दिया है। कैंसर का इलाज शुरू कर दिया गया, जल्द इस पर हंगामी बुनियादों पर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन होगा। ये सारा मामला अवाम की हिमायत से मशरूत है, इलाज जारी है और जल्द मुल्क को अल्लाह के फजल से शफा नसीब होगी इंशाअल्लाह। एक तरफ तीसरी दुनिया और इसके सियासतदान है जो इस कौम को लूटने का मौका हाथ से जाने नहीं देते, दूसरी तरफ इस मुल्क का कानून इनकी घर की रखेल बन चुका है। ये चोर लुटेरे कानून से खिलवाड़ और वो भी खुलेआम करते हैं। बरतानवी वजीर आजम को गाड़ी में ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बगैर बेल्ट बैठने पर 100 पाउंड जुर्माने का अंदिया दिया। बरतानवी वजीर आजम ने इस पर अपनी कौम से माफी मांगी कि इससे गलती हो गई, इसने कानून की खिलाफ वर्जी पर ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ हमारे चोर हैं, इनसे पैसे लेकर इन्हें सहूलतकारी मुहैया की जाती है। इनके लिए मैदान साफ किया जा रहा है। ये चोरी की सजा में पकड़े जाते हैं तो इन्हें भगा दिया जाता है। अब ये वापिस इस सूरत में आएंगे जब इन्हें खुलकर खेलने का मौका दिया जाएगा। जनाब नवाज शरीफ चोर को जेल में बंद नहीं किया जाएगा, इनके घर को सब जेल करार दिया जाएगा, फिर इन्हें अदालत से बाइज्जत बरी करवाया जाएगा जिस तरह हुदैबिया मिल में आजाद करवाया गया। बरतानिया वाले भी बहुत दोगले हैं, इनके अपने मुल्क में अपनी आवाम के लिए कानून और असूल बहुत सख्त हैं, मगर यही बरतानिया तीसरी दुनिया के ठगों के लिए जन्नत बना हुआ है। दूसरे मुल्कों के मफरूर और मुजरिमों की पनाह गाह, चोरों के लूटे हुए माल को बैंकों में तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। ये ऐसे ताकतवर मुजरिम है कि लंदन में बरतानिया के कवानीन भी इनको गिरफ्त में लेने से कासिर है। पाकिस्तान में अशराफिया जब प्रोटोकॉल से निकलती है तो 30 किलोमीटर तक सड़कें बंद कर दी जाती हैं। इनका चलान खाक होना है। इन्हें कौन कानून के ताबे लाई? मरियम नवाज लंदन की सड़कों पर और अपने फ्लैट के बाहर लोगों के हाथों जलीलो ख्वार होती थी, मगर पाकिस्तान पहुंचने पर इसे ऐसा महसूस होगा जैसे रियासत की मलका वापिस आ गई हो। भाजपा ने वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल दिया हुआ था, वो प्रोटोकॉल निगरान सेटअप देगा। जबकि इमरान खान से खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की सिक्योरिटी वापिस ले ली गई
کہ یہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے حالات دوبارہ سے تشویشناک ہو گئے ہیں۔ یہ وہی حالات ہیں جن کا سامنا انہیں چند ماہ پہلے حمزہ شہباز کی ناجائز حکومت کے دوران کرنا پڑا تھا۔ ایک بار پھر خان صاحب کو تنہا کیا جا رہا ہے، مگر کئی بار بتایا گیا کہ اللہ والوں سے ویر اچھا نہیں ہوتا۔ پاکستانی اپنی آزادی کی فائنل جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ وہ اس میں کامیاب ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو ان چوروں کے شر سے محفوظ رکھے اور ایک مرتبہ پھر عوام کے قائد عمران خان کو اقتدار میں لے آئے تاکہ وہ ان چوروں کا مقابلہ کر سکیں۔ آمین۔